नमस्कार, मैं प्रदीप वाजपेयी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो प्रदीप पर। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है, या उनके लिए क्या लेके आया है, या उनको क्या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। कन्या राशि वाले जातकों के ग्रहों की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। शोध कार्यों में आप अग्रसर हो सकते हैं। वहीं राहु भाग्य भाव में विराजमान रहेगा, जिससे अचानक उनके भाग्य में वृद्धि होगी। केतु भाई बहन और पराक्रम भाव में साहस के घर में विराजमान रहेगा, जिससे उनके साहस में वृद्धि होगी। धैर्यवान बनेंगे, साहसी बनेंगे। पूर्णतः देखा जाए कार्य क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। साल 2021 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। वही मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। इस वर्ष कैरियर में आपको बहुत सफलताएं मिल सकती हैं। नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी सहयोगी के साथ आप व्यापार ना करें, उसमें आपको नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके साल की शुरुआत और साल के अंत सबसे बेहतर होने वाला है। इसके अलावा मध्य में आपको कई परेशानियां भी हो सकती हैं। अविवाहित हैं तो आपके विवाह के भी योग बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन कुछ बिंदुओं के आधार पे, जैसे करियर, आर्थिक जीवन के आधार पे, सेहत के आधार पे, शिक्षा की स्थिति के आधार पे। उसके बाद कुछ ज्योतिषी उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसे करने से आप अपने वर्ष 2021 को और बेहतर बना सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की दृष्टि से वर्ष 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। पंचम भाव में शनि और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके व्यापार और व्यवसाय में कुछ उथल पुथल या परेशानियां ला सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होगा और वापस सब कुछ पटरी पे यानी कि लाइन पे आ जाएगा। ये बस उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जो आयात और निर्यात के कारोबार से संबंध रख रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति चतुर्थ भाव में होने से पैसे में उन्नति जरूर हासिल होगी। जो जातक विदेश यात्रा जाना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीने में इस संदर्भ से शुभ परिणाम हासिल होंगे। मई के मध्य में मंगल के गोचर के प्रभाव से चीज़ें आपके अनुसार हो सकती हैं। जातकों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होंगे। इस दौरान आपका प्रमोशन या नौकरी में स्थानांतरण भी मिल सकता है। आप खुद के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा नया प्रभाव महसूस करेंगे या ऊर्जा का एक ऐसा संचार महसूस कर सकते हैं जो आपके कौशल को बढ़ाने और आपको नई चीज़ें को सीखने में, आपकी रुचि बढ़ाने में मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर कैरियर की दृष्टि से कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2021 उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वित्त का स्वामी शुक्र केतु के साथ तीसरे घर में युति में है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस दौरान आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपकी स्थिति में सुधार होगा। शुक्र और केतु की मौजूदगी आपके जीवन में आय के नई स्रोत लेकर आएगी। जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान 8वें घर में मंगल की स्थिति के चलते आपको अपने जीवन में
गुप्त स्रोतों से धन कमाने की अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि में 9वें भाव में राहु की स्थिति होने से आपको अचानक धन लाभ होगा, जिससे कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय विस्तार के लिए विदेश जाने के अवसर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। इस वर्ष चतुर्थ भाव में सूर्य के होने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होगी। नतीजा ये होगा कि आप इस वर्ष कोई नया वाहन, मकान या अपने लिए कोई सुख सुविधाओं की वस्तुओं के ऊपर खर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक जीवन के आधार पे कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 बहुत कुछ लेकर आया है और बहुत कुछ देकर जाएगा भी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बृहस्पति 5वें घर में स्थित है, इसलिए इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ खट्टे मीठे पलों को जिएंगे और उनका आनंद ले पाएंगे। ये वर्ष उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगा जो शादी करना चाहते हैं और अपने प्रेम जीवन को शादी के बंधन में तब्दील करना चाहते हैं या तब्दील करने का विचार कर रहे हैं। साल के मध्य में आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आने की आशंका है। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति आपके परिवार में टकराव की वजह हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। कार्यस्थल पर अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते आप अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। हालांकि ऐसे समय में आपको अपने माता पिता और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपकी जीवन में आपकी सफलता के लिए फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के आधार पे मिला जुला रहने वाला है कन्या राशि के लिए वर्ष 2021 का राशिफल। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के आधार पे वर्ष 2021 कैसा रहेगा। ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। शिक्षा के स्वामी शनि बृहस्पति के साथ युति में अपनी ही राशि में मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये वर्ष निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें काफ़ी सुनहरे और शानदार अवसर मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये सब आपको केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से ही मिलेगा। इसके अलावा इस राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। इसके अलावा पूरे वर्ष में 5वें घर में शनि की स्थिति होने के कारण अगर छात्र पढ़ाई में कड़ी मेहनत नहीं करते तो आपके जीवन में देरी और कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप पूर्ण मेहनत और निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपका आने वाला भविष्य उज्जवल बने। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सेहत के आधार पे वर्ष 2021 में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। ये वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की सौगात लेकर आएगा। चौथे भाव में सूर्य के साथ बुध की युति होने से वर्ष की शुरुआत आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में शुभ परिणाम देगी। इसके अलावा तीसरे घर में केतु की मौजूदगी आपको उचित दर्जा प्रदान करेगी, साथ ही अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको साहस भी देगी। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको पेशाब से संबंधित किसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। त्वचा के संबंधित भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, जिसे आप कतई नज़रअंदाज ना करें। बृहस्पति के छठे भाव में गोचर के फलस्वरूप आपके पेट दर्द, अपच, एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में आपके लिए सलाह है, आपके लिए राय है आप जंक फूड जितना हो सके इस दौरान खाने से बचें। कुल मिलाकर सेहत की स्थिति भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहतर ही रहने वाली है। अब हम बात करेंगे उन कुछ ज्योतिषी उपाय के बारे में जिसे करने से आप अपने वर्ष 2021 को और भी बेहतर बना सकते हैं।
और आप उन उपायों को नित्य प्रति करते हैं या अपने रूटीन में लेकर आते हैं तो आपको वो निश्चित ही आपको सफलता के अवसर प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं वो उपाय क्या है। प्रत्येक बुधवार को आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं और उनकी सेवा करें। अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुओं का आशीर्वाद लें और नित्य प्रति दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। हो सके तो आप बुद्ध देव का बीज मंत्र का आप नित्य प्रति जाप करें, जिससे आपको निश्चित ही वर्ष 2021 आपके लिए एक सफलता भरा वर्ष हो सकता है। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपको अगली राशि अंक तुला पर। नमस्कार।